आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की। सबसे पहले बात करेंगे बलौदा बाजार घटना की। बलौदा बाजार मामले पर सरकार अब एक्शन में है। रायपुर में सीएम साय ने हाई लेवल मीटिंग ली। बैठक में डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद रहे। डीजीपी समेत कई और अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने हिंसा की अब रिपोर्ट मांगी है। सीएम ने सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। गृह मंत्री ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया। दरअसल कलेक्टर कार्यालय में भीड़ ने हमला कर दिया था। एसपी दफ्तर को भी निशाना बनाया गया था। बलौदा बाजार में वहीं धारा 144 लागू कर दी गई है। 16 जून तक नगर पालिका क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। बवाल के बाद आज जो तस्वीरें शहर सामने आई, उसके तहत दुकानें भी बंद नजर आई। धारा 144 लागू की गई है और अब बारी एक्शन की है। मुख्यमंत्री साय ने हिंसा की रिपोर्ट मांगी है। बलौदा बाजार क्षेत्र की बात करें तो यहां पर स्थितियां लगातार नियंत्रण में रहे, उसी के मद्देनजर अलग अलग लेवल पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। रायपुर में हाई लेवल मीटिंग भी हुई। दुर्व्यसन का क्या है, भयंकरतम तोड़फोड़ आगजनी सब किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई। अब कल सुबह से वो क्या करेंगे। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की ज़मीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे। ये सब करने का, और पूरी बिल्डिंग जला दी गई। कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग। बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी, और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट भी था। समाज के प्रमुख लोगों ने यह कहा था कि ये पर्याप्त है। कल बलौदा बाजार के कलेक्टर कार्यालय में जिस तरह से हिंसा हुई, आगजनी हुई, उसके बाद आज बड़ी बैठक हुई है। क्या कदम उठाए जा रहे हैं और एक्शन लेने की तैयारी है, ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद। राजेश, जिस तरह से बलौदा बाजार के कलेक्टर कार्यालय से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद से ही सरकार मॉनिटरिंग भी कर रही है, कार्रवाई की बात भी कह रही है। आज दिन भर की हलचल जो हुई रायपुर में और उसका असर बलौदा बाजार में कैसे देखने को मिला, विस्तार से बताइए पूरी खबर। जी बिल्कुल, देखिए बलौदा बाजार में जिस तरह ये घटना निकल के सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो अमला है वो हड़कंप में आ चुका है। क्योंकि देखिए ये छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा उग्र प्रदर्शन माना जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी प्रदर्शन हुए, लेकिन इतना उग्र प्रदर्शन नहीं देखा गया था कि किसी कलेक्टर दफ्तर को आग के हवाले कर दिया जाए, एसपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया जाए, 100 से अधिक गाड़ियां जला दी जाए। इस तरह का प्रदर्शन कभी छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला था। क्योंकि छत्तीसगढ़ शांति के टापू के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिस तरह ये घटना हुई है उसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। यही वजह है कि कल देखिए, कल देर रात खुद प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत 2 मंत्री ग्राउंड पे पहुंचे हुए थे और पूरी तरह से घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। उसके बाद आज एक हाई लेवल की मीटिंग जो मुख्यमंत्री निवास में चल रही है, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद हैं। हालांकि विजय शर्मा दोपहर करीब 12 बजे वहां से निकल गए थे। उसके बाद अब फिर से मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री के समक्ष बहुत सारी जो बातें हैं, जो चर्चाएं हैं, वो हो रही है। और कुछ और भी मंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो समाज प्रमुख हैं, उनसे मुलाकात की है। करीब 10 से 15 जो प्रतिनिधिमंडल हैं, उनसे उन्होंने चर्चा की। पूरे उनके एक एक जो बिंदु हैं, किस तरह ये घटना आगे बढ़ी है, आखिर ये शुरुआत कहां से हुई, उन तमाम विषयों की पल पल की जो अपडेट है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेते हुए आज नजर आए। इसके अलावा जो अफसर हैं, चूंकि देखिए बड़ी कई कागजात जो हैं कलेक्टर दफ्तर में जो रखे हुए जो कागजात थे, जो बेहद जरूरी कागजात थे, वो भी जल के पूरी तरह से राख हो गए हैं। तो ऐसे में
किस तरह से अब चूंकि वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला जाए, चूंकि बहुत से दस्तावेज वहां जल के राख हो गए हैं, तो ऐसे में उन सारी चीजों को कैसे सुधारा जाए, उन तमाम विषयों को लेकर के भी जो अफसर्स हैं उनके साथ बैठ करके एक बैठक हुई है। और अभी जो जानकारी निकल के आ रही है कि अभी भी कुछ मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं और जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा वो भी इस बैठक में शामिल है। लेकिन देखिए, अब से कुछ देर बाद 5 बजे बलौदाबाजार के एसपी और कलेक्टर संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें कई बड़े जो चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो होने की संभावना है। जी राजेश, कल बलौदाबाजार से हमने जो तस्वीरें देखी थी कि पहले प्रदर्शनकारी सड़क पर जाम लगा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस के साथ कहासुनी हुई थी और उसके बाद स्थितियां एकदम से बदल गई थी। क्या आपको अपने इंटरनल सोर्सेज से जानकारी मिल पाई है? प्रथम दृष्टया क्या वजह मानी जा रही है वहां पर इतने बड़े स्तर पर हिंसा हो गई और आगजनी हुई? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, ये जांच का विषय है हालांकि, लेकिन इतनी बड़ी संख्या पे लोग इकट्ठा होते हैं और खबर ये निकल के आ रही है, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बकायदा पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया है। बोतल्स में जो पेट्रोल डाला गया उसके बाद उस बोतल को फेंका गया है कलेक्टर दफ्तर में। इस तरह की जो खबरें हैं वो भी निकल के सामने आ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है कि बड़ी तादाद पे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस है उनको क्या इनकी भनक तक नहीं लगी? तो ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखिए, हर पहलू के तहत जांच की जो बात है वो सीधे तौर पे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कही है और साथ साथ ये भी कहा है जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अब जो जानकारी निकल के आ रही है कि करीब 200 संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और बहुत जल्द इस पूरे मामले को लेकर के रायपुर कलेक्टर और एसपी संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता कर इस मामले दो बड़ी बातें हैं। मुख्यमंत्री साय ने एक तरफ रिपोर्ट मांगी है, दूसरी तरफ जिन कंधों पर जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था बनाए रखने की, वो अब से कुछ ही देर के बाद घटना को लेकर जानकारी देंगे। हम वापस लौटेंगे जैसे ही इनपुट सामने आते हैं। राजेश, जानकारी के फिलहाल आपका शुक्रिया।